झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो। जयराम महतो विधानसभा में जिस मुद्दा को उठाए हैं वो मुद्दा जो है कि झारखंड के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते और विस्तार रूप से सारी बात को समझते हैं। राज्यपाल महोदय का जो है कि अभिभाषण के बाद जयराम महतो को जब सदन में बोलने का मौका मिला तो राज्यपाल महोदय का जो है अभिभाषण में जो क्रमांक संख्या 6 का जो उन्होंने जिक्र किया वो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। और वो पॉइंट जो है कि आपका सीडी रेशियो है। काफी लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि सीडी रेशियो है क्या। तो चलिए इस बात को जो है कि बहुत इजी तरीके से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सीडी रेशियो होता क्या है और इससे जो है कि झारखंड के लोगों को और आम जनता को क्या बेनिफिट हो सकता है, जिस मुद्दा को जयराम महतो ने सदन में उठाया। और काफी जो है कि तार्किक बात है और काफी महत्वपूर्ण बात है। तो पहला तो ये हम लोग समझेंगे कि सीडी रेशियो है क्या। तो सीडी रेशियो का मतलब ये होता है कि सी का मतलब होता है क्रेडिट, डी का मतलब होता है डिपॉजिट। अब बात को समझिएगा कि बैंक के द्वारा जो जुटाई गई जमा राशि है उसमें से कितना जो है कि वो किसको लोन दिया है, किसको उधार दिया, ये बहुत आने की इंपॉर्टेंट बात है। अब कहता है कि इसमें यह है कि एक जो है कि स्वस्थ आने कह सकते हैं कि बेहतर सीडी रेशियो क्या हो सकता है किसी भी राज्य के लिए। तो एक बेहतर सीडी रेशियो होता है 65 से 75%। जिस राज्य का सीडी रेशियो रहता है उसका जो है कि बेहतर सीडी रेशियो माना जाता है। लेकिन झारखंड का जो है कि सीडी रेशियो जो जयराम महतो सदन में कहे हैं वो 36 आने की प्रतिशत है। ये काफी जो है कि नीचे स्तर का जो है कि सीडी रेशियो है। इसी की अपेक्षा अगर हम दूसरे राज्य का अगर सीडी रेशियो को देखें तो बहुत बेहतर जो है कि हमारे राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्यों का बेहतर है। इसमें है क्या कि बैंक में जो जमा राशि जनता के द्वारा किया जाता है उससे जो है कि जो लोगों को लोन दिया जाता है। तो झारखंड के जितने भी तमाम बैंक है उन बैंकों के द्वारा बाहर राज्यों को भी लोन दिया गया है। अब यहाँ पर यह है कि बैंकर समिति का झारखंड के मुख्यमंत्री होता है, यानी कि जितना भी प्रदेश है सभी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है कि बैंकर समिति का। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है झारखंड सरकार के लिए कि भाई कि सीडी रेशियो अपना कैसा बेहतर करे, कैसे स्वस्थ सीडी रेशियो को करे, कैसे बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर वो 65 से 75% अगर झारखंड का सीडी रेशियो होता है तो वो जमा पूंजी जो बाहर मतलब जमा जो लोन दिया गया है बाहर प्रदेशों में वो वापस जो है कि झारखंड उस पैसा को लाया जा सकता है और वहां से जो है कि लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया जा सकता है कम ब्याज दर में, जो बेहतर हो सकता है। तो काफी मार्केबल और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस बात को जो है कि हर झारखंडियों को समझना होगा। अब दूसरा जो जयराम महतो पॉइंट पे डिस्कस किए वो था आंदोलनकारी, यानी कि आंदोलनकारी की बात पे जब जयराम महतो डिस्कस कर रहे थे तो वो इस बात को कहे कि जिस तरह से SC ST यानी कि EWS को आरक्षण दिया जाता उसी तरह से झारखंड में जितने भी आंदोलनकारी जो झारखंड में आंदोलन मतलब झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जो भूमिका निभाए उनके परिवारों को और उनके आश्रितों को 5% आरक्षण दिया जाए। इस बात को लेकर जयराम महतो जो है कि अपने ऊपर भी लिया कि मैं भी एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, मैं आज विधायक हूं और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो भी एक आंदोलनकारी के बेटा, वो मुख्यमंत्री है। लेकिन बहुत ऐसे झारखंड के आंदोलनकारी के जो आश्रित है, परिवार है, आज उनके पास कुछ नहीं है। वैसे लोगों को 5% आरक्षण देना चाहिए। तो बेहतर है, एक सोच बेहतर रखा है और बहुत बेहतर जो है कि बात कहा गया। उसके बाद जो काफी महत्वपूर्ण और काफी जो है कि एक मुद्दा है झारखंड में वो है कि जो GM लैंड का रसीद जो बंद है अभी झारखंड में उसको कटना चाहिए। और इस बात को जो रखा है तो भाई कहीं ना कहीं जो है कि GM लैंड का रसीद कटने का होना चाहिए, कटना चाहिए, क्योंकि अचानक बंद कर दिया गया। आज बहुत ऐसा GM लैंड है जो भाई मतलब उसकी रसीद नहीं कट रही, तो वो है। फिर टूरिज्म के ऊपर जो है कि अभिभाषण में राज्यपाल का अभिभाषण में टूरिज्म के ऊपर जो है कि फोकस किया गया, तो बहुत बेहतर है। झारखंड में बेहतर एक टूरिज्म हो सकता है जहां पर जो है कि टूरिस्ट लोग आएंगे तो यहाँ का इकोनॉमिकल आने की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो सकती है। तो इसके ऊपर भी जो है कि पहल किया जाए तो ये काफी जो है कि बेहतर हो सकता है। दूसरी जो पॉइंट है कि रैयतों का जो जमीन बहुत ऐसी कंपनी है जो काफी दिनों से ले रखी है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो फिर रैयतों को वापस किया जाए वो जमीन और रैयत वहां पर अपना जो है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो काफी मार्केबल बात जो है कि जयराम महतो सदन में रखे। उसके बाद जो है कि अब क्या होता है, क्या सीडी रेशियो के ऊपर झारखंड की सरकार क्या करती है, काफी मार्केबल चीज है, बहुत ऐसे लोगों को नहीं पता था। अब हमें उम्मीद है
कि शायद जो है कि अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीडी रेशियो होता क्या है। चलिए पहले सुनते कि और जयराम महतो क्या क्या कहे हैं सदन में। जयराम जी, माननीय सदस्य जयराम जी, बोलिए आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अछत बिछत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है, और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और टेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये एक बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, सिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद।